नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मजबूती का नाम महात्मा गांधी। ये किताब है जो नई आई है, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब है ये। और आमतौर पे कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन इस किताब में मजबूती का नाम महात्मा गांधी कहा गया है। और ये किताब राजकमल प्रकाशन ने छापी है। और कल इस किताब को लेकर के चर्चा की गई रविंद्रनाथ मंदिर, मुंबई में नाट्यगृह है, वहाँ उसके फूला देश पांडे सभागृह में। और वहाँ पुरुषोत्तम अग्रवाल आए हुए थे और पुरुषोत्तम अग्रवाल के साथ बात की बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह। सुशांत सिंह आप जानते हैं, बड़े अभिनेता हैं और साहित्य में भी रुचि रखते हैं। और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। मैंने उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया है। देखिए आपको कैसा लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस पर। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो अपने हिंसा करने को अपनी किसी न किसी मजबूरी का नतीजा ना बताए। भाई मैं तो किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। देश की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। सरकार सुनती नहीं है, इसलिए मैं हिंसा करता हूँ। प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए मुझे मारपीट या हिंसा करनी पड़ती है। तो मुझे एकाएक की बात कौन थी कि असल में हम सबका मॉरल कोड अभी भी इतना जिंदा है, या कम से कम 20 साल पहले तक था, कि आप हिंसा करने के लिए कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन अपने आप को देते हैं। और इस तरह मुझे लगा कि असल में हिंसा इस तरह की मॉरल मजबूरी दिखाती है, मजबूती नहीं दिखाती। गांधी जी को इस बात का श्रेय जाता है कि जैसे पवित्र हिंसा कह सकते हैं हम, होली वायलेंस, चाहे वो होलीनेस रिलीजन से जुड़ी हो चाहे रिवॉल्यूशन से। गांधी जी होली वायलेंस को क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि हिंसा चाहे बड़े पवित्र उदाहरण के लिए, पवित्र नाम से, पवित्र वजह से की जाए, हिंसा अपने आप में प्रॉब्लमेटिक तो है। तो मुझे लगा कि इस सवाल को उठाने वाले मेरी जानकारी में वो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में पहले व्यक्ति हैं कि किसी भी तरह की हिंसा उनको मतलब स्वीकार्य नहीं है। पवित्र हिंसा भी उनको स्वीकार्य नहीं है। मैंने कई उदाहरण उस व्याख्यान में दिए हैं। और दूसरा ये कि गांधी जी अहिंसा के बारे में बहुत सोचते थे, बहुत स्पष्ट थे। उनका मैंने उदाहरण दिया है। गांधी जी के लिए अहिंसा की परिभाषा 2 तत्वों से होती है। वो वेजिटेरियनिज्म को अहिंसा में नहीं गिनते हैं। अहिंसा उनके लिए है करुणा और संयम। अब करुणा और संयम, करुणा का मतलब दूसरे की तकलीफ समझना, वैष्णव जन तो तेणे कहिए। और दूसरे का मतलब केवल मैं और आप एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, एक समुदाय के तौर पर, एक पहचान के तौर पर। मैं स्त्री की तकलीफ समझूं, मैं दलित की तकलीफ समझूं, मैं अल्पसंख्यक की तकलीफ समझूं। दैट इज करुणा। और संयम, अब संयम का तो हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह का एक प्रचंड कंज्यूमरिज्म सारी दुनिया में फैला है। अब तो बात होने लगी है क्लाइमेट चेंज, बात होने लगी है कि इसी तरह का कंजम्पशन पैटर्न चलता रहा तो नेचुरल रिसोर्सेज 40-50 साल से अधिक टिकेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते मुझे लगा कि गांधी जी अपनी अटपटी लगने वाली भाषा में, कुछ लोगों को बहुत समझ में ना आने वाली भाषा में बात बड़ी गहरी कह रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि गांधी जी को मजबूरी का नहीं बल्कि दृढ़ता का पर्याय माना जाना चाहिए। एंड देयरफॉर मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। और ये आप ही के शब्दों में जो कमाल का लिखा है, और ये कवर पर भी है, बैक पेज पर, कि आक्रामकता किसी भी कीमत पर खुद को बचाए रखने की प्रेरणा से उत्पन्न होती है, और यही प्रेरणा कायरता का भी स्रोत है। यानी खुद को बचाए रखना है किसी भी कीमत पर। यदि आप दूसरे को ध्वस्त करके स्वयं को नहीं बचा सकते तो भागकर बचाते हैं। कायरता और अहिंसा पर रहवाची नहीं है।
हिंसा और कायरता एक दूसरे के पूरक है। इसलिए गांधी की अहिंसा न कायरता है न मजबूरी, वो एक सचेत संकल्प है, ताकत, हिंसा और अविवेक की आंधी के सामने अचल खड़े रहने का। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। 15 मार्च 1925 के यंग इंडिया में गांधी जी ने एक नोट छापा, मेरा अपराध, और उसका प्रसंग ये था कि गांधी जी लिख चुके थे पहले, उनको किसी ने पूछा कि 2 अहमदियों की संसारी के जरिए हत्या कर दी गई है। अहमदिया वो मुसलमान हैं जो इस्लाम के एक बुनियादी असूल, यानी मोहम्मद साहब को आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर नहीं, वो मानते हैं कि उनके गुलाम कादियान जो थे, गुलाम मोहम्मद कादियानी, वो भी एक नबी थे जो इस्लाम के फंडामेंटल बिलीफ के खिलाफ जाता है, तो उनको मुनकर माना जाता है, और जो कि काफिर से भी अधिक बुरे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को नकार दिया है मानने के बाद, तो उनको संसारी से मार दिया अफगानिस्तान में कर। इस पर गांधी जी का कमेंट मांगा गया, गांधी जी ने कहा ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। पैगंबर के समय में जो आवश्यक और जायज रहा हो, आज के ज़माने में इसे महज कुरान में उल्लेख के आधार पर जायज नहीं ठहराया। गांधी जी कहते सार्वभौम स्वीकृति के लिए हर धर्म की हर बात को तर्क और सार्वभौम न्याय के कठोर परीक्षण से गुजरना ही पड़ेगा। किसी गलत काम की सफाई में ये नहीं कहा जा सकता कि उस काम को धर्मशास्त्र की स्वीकृति प्राप्त। 2 टूक गांधी जी ने ये बात लिखी। इस पर मौलाना जफर अली खान जो पंजाब खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने गांधी जी की आलोचना की और कहा कि ये कह के आपने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो गांधी जी ने मौलाना की वो चिट्ठी छापी और वो चिट्ठी का जवाब भी छापा, और उसमें फिर वही बात दोहराई कि आखिरकार क्या ईश्वरोक्त है, रिवील, अंग्रेजी में है चिट्ठी, तो क्या रिवील है क्या नहीं, हमारे पास ये तय करने का अकेला आधार हमारा तर्क बोध है। यानी रिवीलेशन को भी मानने का आधार आपका एसेंशियल यूनिवर्सल ह्यूमन लॉजिक, ह्यूमन कैपेसिटी टू रीजन। तो ये असल में सुशांत इस किताब में जो गांधी जी के बारे में बहुत सारी धारणाएं प्रचालित हुई हैं, मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा परखा जाए। गांधी जी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, अपने आप को सनातनी हिंदू भी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी कहते थे, राम राज्य की बात भी करते थे। तो इस वजह से बहुत सारी बातें उनके बारे में प्रचलित हो जाती हैं। लेकिन अगर आप गांधी जी को ध्यान से पढ़ें और कौन सी बात उन्होंने किस संदर्भ में कही, इस पर ध्यान दें, तो मालूम पड़ेगा कि गांधी जी बहुत स्पष्ट हैं, इस बात को बारंबार कहते हैं वो कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल रीजन, इसके विरुद्ध जो कुछ जाता है वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, वो चाहे किसी ग्रंथ में। इसी सिलसिले में एक तो आपने जो आपका तीसरा जो चैप्टर है इसमें, उसमें आपने 2 शब्द नए दिए हैं। एक तो बिकॉज मैं एथीस्ट हूँ और अब तक मैं हिंदी में स्वयं को नास्तिक ही कहता था, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो नास्तिक भी जो है वो सनातन का हिस्सा ही है, क्योंकि नास्तिक सिर्फ वो लोग हैं जो वैदिक सिस्टम को नहीं मानते हैं। तो ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद, इनके पहले तो धन्यवाद। मेरे पास अब जो है एक नया शब्द है खुद को डिफाइन करने के लिए, और उस पर मैं आपका चैप्टर भी पढ़ रहा था कि गांधी जी की जर्नी है कि ईश्वर ही सत्य है से सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर ही सत्य है जब कहता है तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि भाई मैं तो नहीं मानता हूँ ईश्वर को। लेकिन ये जर्नी उस व्यक्ति की जो हमेशा प्रार्थना भी करता है, खुद को सनातन भी कहता है, लेकिन ईश्वर ही सत्य है से सत्य ही ईश्वर तक पहुँचने की जो जर्नी है, उस बारे में आप कहें। देखिए, गांधी जी ने 1931 में ये बात कही थी। आत्मकथा में भी उन्होंने जिस तरह बात की थी उससे लगता था कि वो उस तरफ सोच रहे थे। और आत्मकथा हम लोग जानते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से सन 1925 में छपी थी। उसके बाद गांधी जी को आत्मकथा लिखने का समय नहीं मिला। जैसे हम आज गांधी जी की आत्मकथा के रूप में पढ़ते हैं, वो 1925 में एक सीरियलाइज रूप में छपी थी वो चीज़। 1931 में एक चिट्ठी में गांधी जी ने लिखा कि मैं ये मानता था कि ईश्वर सत्य है, लेकिन पिछले 2 बरस से मुझे लगता है कि बेहतर यह है कि सत्य ही ईश्वर है। इसलिए मैंने कहा कि 1929 के आसपास गांधी जी इस रियलाइजेशन पर पहुंचे। और ये बड़ा प्लेफुल रिवर्सल है, बड़ा मज़ेदार रिवर्सल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बड़ा प्रोफाउंड रिवर्सल है, बड़ा गहरा रिवर्सल है। गहरा रिवर्सल इस अर्थ में है, जैसे आपने कहा, और गांधी जी ने उदाहरण दिया है, बहुत रोचक उदाहरण दिया है अपने एक लेख में। चार्ल्स ब्रैडला थे एक इंग्लैंड में,
जिनका निधन संयोग से 30 जनवरी को ही हुआ था और जिनकी अंत्येष्टि में गांधी जी शामिल हुए थे जब गांधी जी एक यंग स्टूडेंट के तौर पर इंग्लैंड में रह रहे थे। तो उन्होंने लिखा है कि अगर मैं चार्ल्स ब्रेडला से मिलूं तो मैं कहूँगा कि आप आस्तिक हैं, आप गॉड में विश्वास करते हैं, तो नाराज हो जाएंगे। He will be very angry if I describe him as a theist. But if I tell him कि चूंकि आप सत्य को मानते हैं इसलिए मेरी निगाह में आप theist हैं, तो वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि सत्य को लेकर के कोई विवाद नहीं है, सत्य की खोज हम सब कर रहे हैं। और इस सिलसिले में गांधी जी एक बात पर ध्यान दिलाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका सीधा संबंध आप ग्रीक फिलॉसफी से और इधर हमारे यहाँ वैदिक और जैन फिलॉसफी दोनों से जोड़ सकते हैं कि सत्य का अंतिम और पूरा बोध थ्योरेटिकली असंभव है। जैसे ब्रह्मांड निरंतर वर्धमान है, निरंतर एक्सपांड कर रहा है, उसी तरह सत्य पूरे का पूरा सत्य ग्रहण करना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन कुछ कॉमनलिटीज हो सकती हैं, कुछ चीज़ें खोजी जा सकती हैं, कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज को सत्य माना जा सकता है और उनके लिए अगर आप प्रयत्नरत हैं तो गांधी जी की दृष्टि में आप आस्तिक हैं या ईश्वरवादी हैं, क्योंकि आप सत्य को मान रहे हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान रखें सुशांत, कि वैदिक या हिंदू परंपरा में सत्य शब्द के लिए एक शब्द ब्रह्म भी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है जी। महाभारत का वो जो प्रसिद्ध वो है कि युधिष्ठिर से भीष्म कहते हैं कि मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं है, मनुष्य श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो उसमें भीष्म ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बड़ा भारी ब्रह्म बता रहा हूँ, एक गोपनीय ब्रह्म बता रहा हूँ, वो है ब्रह्म, मैं सत्य नहीं दे सकता, आप ब्रह्म है। तो ब्रह्म इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्रह्म। ये बात इको करती है गांधी जी के इसमें आके कि आप ईश्वर, जैसे अब आपसे कहा जाए तो आपने कहा मैं ईश्वरवादी मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन अगर सत्य कहा जाए तो इसमें ईश्वर को मानना ना मानना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सत्य क्या है। तो सत्य परीक्षण से मालूम पड़ेगा, सत्य यूनिवर्सल लॉजिक से मालूम पड़ेगा और उसमें मुझे और आपको दोनों को सहमति की गुंजाइश बन जाएगी। और इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि बेहतर ये है कि हम ये कहें कि सत्य ही ईश्वर। जी थैंक यू। इनमें इनफैक्ट आज जो ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद को लेकर के मैं तो ज़्यादातर इंस्टाग्राम और इन सब पर देखता हूँ, सबकी बहसें चलती रहती है कि भाई किस लॉजिक से ईश्वर है, किस लॉजिक से ईश्वर नहीं है। पर ये बहस कितनी पुरानी है इसका एग्जाम्पल मुझे आपकी किताब से पता चला कि गोरा गांधी जो संवाद है जो कितना खूबसूरत है और उसमें मेच्योरिटी गांधी जी की कितनी नज़र आती है। मैं आई एम नॉट अ फैन बॉय, गांधी जी को मैंने पढ़ा भी नहीं है, गांधी जी के बारे में पढ़ा है और बचपन से जो सुना है ज़्यादातर बुरा ही सुना है। थैंक यू। यही बताया जाता था घर में भी, बाहर भी, मोहल्ले में, पड़ोस में कि जितनी बर्बादी है उसके जिम्मेदार गांधी ही हैं भाई, सिंपल, हम नहीं हैं, गांधी है। तो यहाँ से पढ़ करके काफ़ी कुछ पता है इस बारे में, इस पहलू के बारे में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था कि ईश्वरवाद और यानी एथिज्म और थीज्म के बीच में गांधी जी और गोरा के बीच एक ऐसा कोई संवाद हुआ। गोरा के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहिए। गोपू रामचंद्र राव ये तेलुगु सज्जन थे और ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे और सारे जो जैसे गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम कहते थे उसमें भी सक्रिय थे, यानी खादी का काम, छुआछूत के विरोध में काम, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, स्त्री सशक्तिकरण के लिए, इन सारी प्रवृत्तियों में गोपू रामचंद्र राव जिन्हें सब गोरा कहते थे वो सक्रिय थे। लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते थे और ईश्वर को मानने के विरुद्ध सक्रिय प्रचार भी करते थे, जैसे रिचर्ड डॉकिंस करते हैं या जावेद अख्तर करते हैं। तो उसी तरह वो सक्रिय प्रचार भी करते थे ईश्वर के विरुद्ध। इस चक्कर में उन्हें अपने स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन वाले रहे कि मैं तो नहीं मानता ईश्वर को। एट द सेम टाइम वो गांधी जी के परम प्रशंसक थे, भक्त थे और वो जानते थे कि गांधी जी तो पक्के ईश्वरवादी हैं और ईश्वर में उनका अटल विश्वास है। तो गोरा ने गांधी जी को एक खत लिखा सन 1930 या 31 में कि मैं ईश्वर के बारे में आपके विचारों से अवगत हूँ और उस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने बहुत ही रूखा उत्तर दिया एक वाक्य में, गॉड इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। तो गोरा बेचारे चुप बैठ गए। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने खत लिखा तो फिर रूखा उत्तर दिया गांधी जी ने, लेकिन बाद में गांधी जी को इनके कामों के बारे में मालूम पड़ा कि ये ईश्वरवादी नहीं है लेकिन काम इस तरह का करते हैं। तो गांधी जी की इनमें दिलचस्पी पैदा हुई। गांधी जी ने इनको सेवाग्राम बुलाया, ये सेवाग्राम में रहे। सेवाग्राम में रहते हुए इन्होंने कह दिया कि मैं प्रार्थना सभाओं में हिस्सा नहीं लूँगा
इन्हें प्रार्थना सभाओं में हिस्सा न लेने की छूट थी। एक और सज्जन थे, वो भी आपकी तरह और गोरा की तरह वो भी प्रार्थना सभा में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन गांधी जी के पक्ष में भाजन थे। ये गांधी जी इनसे खूब बातें करते थे, सारी बात होती थी, और ये सब मुझे भी बहुत अच्छी तरह नहीं पता था। सच ये है, एक मोटी जानकारी थी। लेकिन अभी पिछले अक्टूबर में मैं गया था सेवाग्राम, एक कार्यक्रम में बुलाया गया था मुझे। वहाँ विजय तांबे जो इस समय उसके सचिव हैं, उन्होंने मुझे गोरा गांधी संवाद के बारे में तफसील से बताया, और उन्होंने इस पुस्तक का मराठी अनुवाद भी किया। उसका कुछ है नास्तिक सोबत गांधी, क्योंकि गोरा ने अपने अनुभव और संस्मरण लिखे थे, एन एथिस्ट विद गांधी जी, तो उसका मराठी अनुवाद विजय तांबे ने किया है। मराठी में उसको पढ़ सकते हैं। तब मुझे थोड़ी इसमें दिलचस्पी जाहिर है कि बहुत तेज़ी से जगी, और मैंने उस पुस्तक को, मराठी तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन अंग्रेजी में पुस्तक उपलब्ध थी, वो पढ़ी। गोरा के कुछ और इंटरव्यूज इधर थे, वो पढ़े, कुछ और चीज़ें पढ़ी। तब जा कर के ये चैप्टर लिखा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसे आप पढ़ दें। आखिरकार गांधी जी स्वयं गोरा से कहते हैं कि ये बहस बात के लिए भी छोड़ी जा सकती है, ज़्यादा जरूरी कुछ और काम है। और जो गांधी जी की, जिसको कहें, जो आपने कहा कि गांधी जी को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, गांधी जी पक्के आस्तिक हैं, उनकी आस्तिकता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयत्न गोरा के साथ नहीं कर रहे। और जो एक बात आपने कही, वो उस पर कुछ कह दूँ सुशांत, फिर आप वो हिस्सा पढ़ दीजिएगा प्लीज। ईश्वर को सिद्ध करने की जो लोग कोशिश करते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप में से किसी की भावना आहत हो तो मुझे काफ़ी दयनीय लगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मान कर चल रहे हैं कि ईश्वर को ना मानने वालों के तर्क में दम है, और इसलिए उनको सही रास्ते पर ला करके ईश्वर में विश्वास करना सिखाया। वो कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि तर्क और विज्ञान से ईश्वर को सिद्ध करना मुश्किल है, और इसलिए तरह तरह के तर्क खोज के, तरह तरह की वैज्ञानिक खोजों का हवाला देके, कभी वो बोसान हिग्स उसको गॉड पार्टिकल कह के, कभी कुछ करके ईश्वर को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं निजी तौर पर इस मामले में गांधी जी की स्पष्टवादिता का कायल हूँ। मैंने उद्धृत किया है, गांधी जी कहते हैं कि ऐसा कोई तर्क सोचा तक नहीं जा सकता जिससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जा सके, कोई तर्क संभव ही नहीं। और इसीलिए ये कहना एक अलग बात है कि गॉड इज बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन, गॉड इज बियॉन्ड लॉजिक, और ये कहना अलग बात है कि हम सिद्ध कर देंगे। रोचक बात यह है कि ईश्वर को असिद्ध करने वालों में ऐसा उत्साह मैंने नहीं देखा। दो एक अपवादों को छोड़कर, रिचर्ड डॉकिंस और जावेद अख्तर, इस तरह के अपवादों को छोड़ करके मैंने ईश्वर को असिद्ध करने के चक्कर में पड़े हुए लोगों को नहीं देखा। ईश्वर को सिद्ध करने के चक्कर में दर्जनों लोग पड़े हुए। और यहाँ मैं सचमुच गांधी जी के साथ हूँ कि इससे हार्डली मेक्स अ डिफरेंस कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं। डिफरेंस किस चीज़ से पड़ता है वो संत से स्पष्ट हो जाएगा, जो मेरे अनुरोध पर सुशांत पढ़ेंगे। ये गांधी गोरा संवाद का ही एक अंश। तो इसमें गांधी जी ने गोरा से पूछा कि भाई तुम्हें निरीश्वरवाद की जरूरत ही क्यों है? तो उसके बाद उन्होंने एक जवाब दिया, उसका मैं आखिरी पैरा पढ़ूंगा, और उसके बाद गांधी जी ने जो जवाब दिया, आखिरी पैरा उनका ये था कि भाई ईश्वर, ये गोरा कह रहे हैं, ईश्वर सत्य हो तो मैं कैसे उसे डिगा पाऊंगा, लेकिन वो सत्य है कहाँ? वो मनुष्य का रचा छलावा है। बीते वक्त में इसने थोड़ा बहुत अच्छा योगदान भी किया है, लेकिन हर छलावे की तरह इसने भी अंततः जीवन को प्रदूषित ही किया है। अब समय आ गया है कि ईश्वर से छुट्टी पाकर मानव जीवन को और भ्रष्ट होने से बचाया जाए, नैतिकता को बढ़ाया जाए। मैं निरीश्वरवादी हूँ, मनुष्य की आत्मनिर्भरता के लिए, अहिंसक रूप से सामाजिक आर्थिक समता लाने के लिए। बताइए बापू, क्या गलती है मेरी? इसके बाद बापूजी का उत्तर जो है, गोरा से कहते हैं कि भाई तुम्हारी बातों में आदर्श दिखता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ईश्वरवाद सही है और तुम्हारा निरीश्वरवाद गलत है। हम दोनों सत्य के खोजी हैं। जब कभी लगेगा कि गलत है तो खुद को बदलेंगे। मैंने स्वयं कई बार इसी तरह खुद को बदला है। मैं देख रहा हूं कि तुम कर्मनिष्ठ हो, कट्टर नहीं। जब गलती देखोगे खुद ही बदल जाओगे, और गलती है या नहीं ये तो परिणाम ही तय करेगा। हो सकता है तुम मेरे रास्ते चल पड़ो, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा रास्ता मुझे भी सही लगने लगे। इन दोनों से अलग संभव है कि हम दोनों के लिए कोई तीसरा ही रास्ता निकले।
सो अपना काम जारी रखो। तुम्हारी पद्धति मेरी पद्धति के विरुद्ध है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा रास्ता। अगर आप डायलेक्ट्रिक्स को देखें फिलोसफिकली, चाहे यूरोपियन डायलेक्ट्रिक्स को चाहे इंडियन डायलेक्ट्रिक्स को, थेसिस एंटीथेसिस के बाद सिंथेसिस। कोई विवाद तभी सार्थक होता है जबकि उसमें संवाद की या इस तरह के किसी सार्थक परिणति की संभावना हो, अदरवाइज तो वो फिर वो बात की बात है। और गांधी जी का ये कहना कि मैं ये नहीं कह सकता निर्विवाद रूप से कि तुम सही हो या मैं सही हूं, ये विनम्रता, ये स्वीकार करना। गांधी जी जैसे व्यक्ति का गोरा क्या थे, गांधी जी के सामने गोरा क्या थे, खुद गोरा किस तरह देखते थे गांधी जी को, और अब गांधी जी के सामने अपने आप को, बहुत सामान्य व्यक्ति थे वो तो बेचारे। लेकिन गांधी जी का ये कहना कि तीसरा रास्ता भी संभव है, असल में मुझे लगता है कि यहाँ फिर पूरी जो भारतीय चिंतन परंपरा है उसका सार यहाँ बोल रहा है। भारतीय चिंतन परंपरा ने एक्सट्रीम्स को कभी पसंद नहीं किया। सम्यक केवल गौतम बुद्ध की फिलोसफी नहीं है, सम्यक एक तरह से भारतीय चिंतन परंपरा का सार, एक अतिरेकों से अलग, इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम तक जाने की बात नहीं, कोई बीच का रास्ता निकल नहीं चाहिए। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि गांधी जी की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोग सोचें, थोड़ा विचार करें अपने आज के संदर्भ में भी और वैसे भी। और जी जी, ये इससे बेहतर इस बातचीत का अंत हो नहीं सकता। तीसरा रास्ता है जो हम सबके लिए निकले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको कार्यक्रम, ये जरूर बताइए।